Hello and welcome to my YouTube channel, friends. This is me Kiran. Welcome to you in my channel Kiran's Daily Diary. So friends, मैं तो मस्त हूँ. आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे. और काफ़ी दिनों से सबका कमेंट आ रहा था, दीदी अब डेली व्लॉग नहीं डालते हो, हम वेट करते हैं. तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैंने पहले भी बताया मेरी मेडिकल कंडीशन भी थोड़ी डाउन है और कंटिन्यू डॉक्टर विजिट करना, टेस्ट कराना, टेस्ट करने के बाद फिर से डॉक्टर को विजिट करना. कभी मैं जाती हूँ तो डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर रहते हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि घर में 2 ही स्कूटी है. बच्चों को लेने जाना, ये सब में मतलब ऐसा हेक्टिक हो गया ना इतने टाइम से. और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरा एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है, दैट इज 2 जुलाई. तो आई हैव ओनली 2 months फॉर प्रिपरेशन. तो उन सब चीज़ों की वजह से ना काफ़ी बिजी शेड्यूल, मतलब हॉस्पिटल से आने जाने के बाद जो टाइम बचता था ना उसमें फिर मैं स्टडी करने लगती थी, तो इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी. तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी. और मैं कोशिश करूंगी कि अभी सिर्फ 2 months, आई मीन 2 जुलाई के बाद मैं एकदम प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी. थोड़ी मेंटली भी मैं थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी. वो वीडियो मैं कल या परसों आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि क्यों मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हूँ. और जैसे कि अब सीधा टॉपिक पे आते हैं. जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि किसी व्यूअर ने मेरी बेइज्जती की, आई मीन कमेंट के थ्रू. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपने मेरा जगन्नाथपुरी वाला वो वीडियो नहीं देखा है कि आज के बाद मैं कोई धर्म स्थल नहीं जाऊंगी, तो आप एक बार जाके वो वीडियो फिर से देखो, चेक करो. फिर मतलब अगर आपने नहीं देखा एक बार देख लो, अगर नहीं देखा तो भी मैं आपको उसका समरी बताती हूँ कि मैंने किस टॉपिक पे वो बात को कहा था, ये क्यों कहा था. मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, पर लोग जब कमेंट करते हैं ना, आपका इंटेंशन कुछ और हो पर लोग कोई और इंटेंशन निकाल लेते हैं, वो अपना इंटरप्रिटेशन रखते हैं, तो वो चीज़ें ना गलत हो जाती, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. और मैं नहीं चाहती इतनी छोटी छोटी बात पे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें और ऐसे गंदे कमेंट्स करें. लाइक वो मुझे पता नहीं कि वो पढ़ी लिखी हैं कि नहीं लिखी है, बट बाकी उनकी लैंग्वेज से तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी. तो क्योंकि एक व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिटरेट पर्सन एंड अ एजुकेटेड पर्सन. तो लिटरेट तो कोई भी कहलाता है, जो 6वीं पढ़ा है वो भी लिटरेट कहलाएगा. लिटरेट मतलब होता है साक्षर. तो जिसने भी थोड़ी मोड़ी भी पढ़ाई करी वो साक्षर कहलाता है. बट व्हाट इज द मीन ऑफ एजुकेशन, आई मीन एजुकेटेड पर्सन. तो एजुकेटेड पर्सन वो होता है जिसमें बात करने का तरीका होता है, सिविलाइज्ड होता है बंदा, और कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं उसमें, वो होता है एजुकेटेड. मुझे नहीं लगता शी इज एजुकेटेड, पढ़ी लिखी होंगी डेफिनेटली. तो क्योंकि उनके लैंग्वेज से लगे हैं, उन्होंने मुझे मुफ्तखोर, फ्री खोर, पता नहीं क्या क्या कहा है. तो यार आप ऐसे कमेंट मत किया करो जिससे किसी को हर्ट हो, क्योंकि आप उनके इंटेंशन नहीं जानते हो. और अगर मान लो उनका इंटेंशन कुछ भी हो तो वो उनके पर्सनल ओपिनियन है. तो खैर वो सब बातें बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अप्रैल में 5-6 अप्रैल के अराउंड मैं जगन्नाथपुरी गई थी और बहुत लंबा लाइन लगाने के बाद फाइनली मुझे दर्शन करने के लिए मिला. जस्ट इन फ्रंट ऑफ जगन्नाथ भगवान मैं खड़ी थी. वहां पे बहुत बड़ी सी आरती की थाली थी. तो थाली में बहुत सारे रुपये चढ़े हुए थे, 100, 200, 500 के नोट चढ़े हुए थे और एक जोत जल रहा था. मैंने ऐसे आरती ली और फिर जो आरती ले रहा था, जो पैसे चढ़ा रहे थे आरती ले रहे थे और वो प्रसाद के लिए हाथ फैला रहे थे. तो इतना छोटा सा एक पात्र था, उसमें से वो कुछ प्रसाद स्वरूप दे रहे थे. मैंने आरती ली, मैंने भी प्रसाद के लिए ऐसे हाथ फैलाया. उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया कि निकलो यहाँ से. तो फिर मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. फिर मैं आगे बढ़ी और एक थाल में गेंदे का फूल और तुलसी का पत्ता और पता नहीं कुछ कुछ रखा हुआ था. मैंने गेंदे का फूल उठाया ताकि मैं उठा लूं और अपने साथ घर लेके आऊं, अपने अलमीरा में रखूं, बुक में रखूं, जिसमें भी रखूं. ये मेरा मोटिव था, क्योंकि प्रसाद तो मिला नहीं. और जो लोग पैसे चढ़ा के प्रसाद ले रहे थे उनको वो चुनरी दे रहे थे, भगवान की चुनरी या कुछ बांधने वाला था, कुछ आई डोंट नो. और वो कुछ शायद जगन्नाथ का भगवान प्रसाद स्वरूप चावल देते हैं, शायद वो चावल था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दे रहे थे. ओनली जो पैसे चढ़ा रहे थे आरती की थाल पे उस पे. और फिर मैंने ना एक गेंदे का फूल उठाया. गेंदे का फूल उठाते उसने मुझे कहा तुम्हारे घर का है क्या. तो मैंने भी सडन रिप्लाई, एक होता है ना एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन जो होता है, मैंने भी सडन रिप्लाई किया. मैंने क्यों आपके घर का है. तो ही सेड नथिंग. तो फिर मैंने एक तुलसी का पत्ता उठाया, सेम टाइम पे खाया और मैं कुछ एक विश के साथ गई थी. एक मेरा इमोशनल विश था कि जो भी हो, मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज हुए थे, मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई थी और उनकी लास्ट विश थी जगन्नाथपुरी जाने का. तो उनके वजह से हम लोग गए थे एंड आई वॉन्ट हर कम बैक इन माई लाइफ. तो वो मेरा मोटिव था जाने का. तो जब ऐसे मिसबिहेव करता है, आप इतनी दूर से जाओ,
छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाओ, या कुछ लोग तो नॉर्थ से आते हैं, यूपी से, बिहार से, जम्मू से, जहां से भी आते हो, आप इतनी दूर से जाओ, लाइन लगा के आप भगवान के सामने आओ, और आपको सिर्फ एक गेंदे के फूल के लिए कोई आपकी इतनी बेइज्जती कर दे कि आपके घर का है क्या, तो बताओ फिर आपके साथ आपको दिल करेगा वहां पे जाने का दोबारा। तो मैंने उस पर्टिकुलर थिंग के लिए कहा था। और रही बात प्रसाद वसाद, वो जो भी मैटर मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगी आपको कमेंट। और रही बात प्रसाद के लिए, यार तो मैंने तो खुद ही प्रसाद चढ़ाया था, लेकिन वो प्रसाद मैंने अपने हाथों से नहीं चढ़ाया, मैंने ट्रस्ट में दिया। मुझे नहीं मालूम वो प्रसाद भगवान को चढ़ा कि नहीं चढ़ा। ट्रस्ट में मैंने पैसे दिए, हमें ना कोई बिल दिया, ना पावती दी, कुछ भी नहीं, बस हमने ट्रस्ट में पैसे दिए। ठीक है। उसके बाद वो जो पंडित जी जो हमारे साथ घूम रहे थे, पंडा, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी उनके क्लिप, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं शाम को लाके होटल छोड़ दूंगा आपका प्रसाद। तो इस चीज पे मैंने पर्टिकुलर कहा था। और मैंने कहा था पर्टिकुलर उस प्राइस लिस्ट के बारे में, जो प्रसाद का प्राइस लिस्ट था वो था मिनिमम जो प्राइस था वो था 1001, मतलब 1001 या 1101 ऐसा कुछ था, और मैक्सिमम था 5 लाख। तो आप लोग मुझे बताओ कि 5 लाख तक का प्रसाद कौन चढ़ा सकता है? इस देश के राष्ट्रपति की खुद की सैलरी होती है 5 लाख। तो क्या आदमी जो 5 लाख कमाता है वो अपने कमाई को पूरा 100% दे सकते हैं क्या? ये जिस बंदे की कमाई 1 लाख रुपए है, जो ए ग्रेड ऑफिसर होगा, उसकी कमाई होगी 1 लाख। मुझे नहीं लगता 1 लाख से ऊपर किसी की कमाई होती होगी। टैक्स बुक्स कट कुट के हाथ में उसके मान लो लाख रुपए आते हैं। तो जो बंदा लाख रुपए कमा रहा है, क्या वो अपने कमाई का 100% देता है क्या? कोई नहीं दे सकता। तो इतना महंगा प्रसाद तो सिर्फ वही चढ़ा सकता है जो काली कमाई कमाता हो। भगवान आप मुझे काली कमाई कमाने में मेरी मदद करो, मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको डोनेट कर दूंगा। नहीं तो एक आम आदमी जिसकी खुद की कमाई 50,000 60,000 है, वो अपनी कमाई का 1% 2% या 10% चढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा 10,000 का प्रसाद चढ़ा देगा, उससे ज्यादा तो नहीं चढ़ा सकता। तो मुझे उस पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि इतना महंगा प्रसाद क्यों चढ़ाना कि एक आम आदमी अफोर्ड ना कर सके। हमारे हम अफोर्ड कर सकते तो हमने 3001 का प्रसाद चढ़ाया, वो भी अपने हाथों से नहीं चढ़ाया। आप अपने घर में मंदिर में भगवान को अपने हाथों से भोग लगाते हो, आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमने अपने हाथों से भोग लगाया। और आप किसी भी मंदिर चले जाओ, बड़े से बड़े मंदिर, आप आरती की थाल लेते हो, पूजा की थाल, उसमें आप प्रसाद लगाते हो, पंडित जी को देते हो, पंडित जी अपने हाथों से चढ़ाते हैं, रिटर्न में आपको प्रसाद देते हैं। वो चीज हमको अच्छा भी लगता है और वो चीज लगता है कि हाँ हमने कोई चीज चढ़ाया, हमको रिटर्न में उसका प्रसाद मिला। लेकिन जो हमने ट्रस्ट को दिया वो हमारे ना सामने उन्होंने पंडे ने चढ़ाया प्रसाद, उन्होंने पता नहीं कब चढ़ाया, रात के 12 बजे 1 बजे कि अगले दिन कब चढ़ाया वो मुझे नहीं पता, लास्ट में उनको लाके प्रसाद दे दिया। तो वो तो बंदा कहीं से भी खरीद के ला सकता है, तो वो बंदा कैसे ट्रस्ट करेगा ट्रस्ट के ऊपर? इस चीज पे मुझे पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां पे खुद से भगवान को प्रसाद ऑफर करने का मौका नहीं मिलता। इन सब चीजों से प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने कहा कि आज के बाद मैं कोई धर्म स्थल नहीं जाऊंगी। और जिस 3000 का मैंने प्रसाद चढ़ाया उतने में अगर मैं किसी गरीब को दान दे देती ना तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता मेरे लिए। शायद अगर वो मुझे दुआएं देते कि भगवान आपकी बहन की आत्मा को शांति दे, या भगवान आपके बच्चों को खुश रखे, भगवान आपके माता पिता को लंबी उम्र दे, तो ये चीज मेरे दिल को ज्यादा सुकून देती, इंस्टेड कि मैं वहां पे जाके प्रसाद चढ़े, वो भी अपने हाथों से नहीं, किसी और के हाथों से, जो मुझे ये भी नहीं पता कि वो भगवान को चढ़ा कि नहीं चढ़ा। इस पर्टिकुलर बात से प्रॉब्लम थी। मैंने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, किसी ट्रस्ट को या किसी गवर्नमेंट को कभी ब्लेम नहीं किया। अभी भी मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैंने ट्रस्ट को तो ब्लेम नहीं किया, मैंने किसी पर्टिकुलर कास्ट को ब्लेम नहीं किया कि मैंने तो उस पंडे को कहा था ऐसे। और रही बात, जो मेरी व्यूअर है वो खुद एक ब्राह्मण है, क्या नाम है उनका, नाम पढ़ के बताती हूँ, तो शायद उनको ये बात बुरी लगी होगी कि मैं पंडितों को बोल रही हूँ। तो मैंने किसी पंडित को नहीं कहा है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को, किसी समुदाय को तो टारगेट नहीं किया जिसमें आपको ये चीज इतनी बुरी लगे। ठीक है, तो ये हुआ मेरे साइड से। और अब मैं उनका कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, पर मुझे तो पर्सनली इतना बुरा लगा है। ठीक है, तो एक छत्तीसगढ़ की बहू रानी है मेरी व्यूअर, उन्होंने कहा मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी जगन्नाथपुरी जाऊं, बट अच्छा हुआ आपसे वहां की सच्चाई पता चल गई। अब यहीं से प्रभु को प्रणाम करके किसी भूखे को खाना खिला दूंगी, वही पुण्य होगा। देखो यार, मैं कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई साधु संत बाबा कुछ भी नहीं हूँ। मेरे बोलने से अगर कोई इन्फ्लुएंस हो जाए तो गवर्नमेंट तो इतनी बातें बोलती है कि अपने आसपास सफाई रखो, गंगा सफाई करो, यमुना सफाई रखो, टूरिस्ट प्लेसेस को साफ रखो, रैपर मत फेंको, परिवार नियोजन करो। कौन किसकी बात सुनता है? आज तो गवर्नमेंट की तो बात कोई सुना नहीं। 2 बच्चे होने के बाद तीसरे बच्चे पैदा कर रहे हो, चौथे बच्चे पैदा कर रहे हो। ठीक है, साफ सफाई टूरिस्ट प्लेसेस में रखते नहीं हो। मैं कुछ जगन्नाथपुरी की थी, जहां पाए वहां पे गंदगी पड़ी हुई है। तो यार, जब आप गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते हो तो मेरी क्या बात सुनोगे?
मैं कोई सेलिब्रिटी, आई एम नॉट द सेलिब्रिटी वन, आई एम नॉट द इन्फ्लुएंसर वन, या मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। तो मेरे बात से इन्फ्लुएंस हो कोई जगन्नाथपुरी नहीं जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो मैं कल से फिर माइक लगा के अपने भाषण मारना चालू कर दूँ यहाँ पे मोहल्ले में, अगर कोई मुझसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाए तो। एनीवेज, फिर मैंने उनको इनफैक्ट कमेंट भी किया, नहीं यार आप पूरी बिल्कुल जाओ, वहाँ का आर्किटेक्चर देखो, आपको प्राउड होगा, सी बीच एंजॉय करो, बस ट्रैप में मत फंसना। कोणार्क का सन टेम्पल, ऑसम आर्किटेक्चर बाय आर इंडियन आर्किटेक्चर, यू मस्ट विजिट। ठीक है। फिर एक और किसी व्यूअर ने कमेंट किया, मैम के कहने का मतलब ये नहीं था कि अब जगन्नाथ मंदिर ना जाए। तो वो छत्तीसगढ़ की बहू रानी भी अपनी साइड से क्लियर थी और सोनी ने भी यही कहा। तो फिर अरुणा नाम है उनका, अरुणा दुबे जी ने फिर उनको कमेंट किया, नॉट मी, उनको कमेंट किया, आपका उद्देश्य भगवान दर्शन करना होना चाहिए, प्रसाद के बारे में वह झूठ बोल रही है। अच्छा, प्रसाद के बारे में वह झूठ बोल रही है। अरे यार, मेरे ना एक हाथ से मैं अपना स्टिक पकड़ी हुई, मैंने बताया ना मेरा ड्राई फ्रूट मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है। तो हाँ, प्रसाद के बारे में वो झूठ बोल रही, मतलब मैं झूठ बोल रही प्रसाद के बारे में। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो आपको झूठ लगे या सच लगे वो आपके ऊपर है। फ्री में प्रसाद थोड़ा ही बटेगा यार, हर मंदिर में फ्री में ही प्रसाद बटता है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं भी किसी मंदिर पे जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, छोटे से छोटे मंदिर जाओ, आरती होने के बाद, शाम की आरती होने के बाद हर मंदिर में आपको इलायची का दाना, नारियल या मूंगफली का दाना या चना, कुछ भी तो मिलता है ना फ्री में। या मैं जाती हूँ, मैं पर्सनली, मैं आपको कई वीडियोस में बताई भी हूँ, मैं हर ट्यूसडे, सैटरडे, मंडे मंदिर जाती हूँ। मैं ट्यूसडे मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जाऊँ, और मैं 1 पाव लड्डू चढ़ाती हूँ हनुमान जी में। पंडित जी अगर 1 पाव लड्डू के डिब्बे में अगर 6 लड्डू भी चढ़ते हैं, तो वो 2 लड्डू चढ़ा के 4 लड्डू मुझे प्रसाद स्वरूप वापस करते हैं, जो मेरी पूरी फैमिली वाले में मैं बांट देती हूँ। गेट के पास अगर कोई भिखारी बैठा होता है तो उसे 1-2 लड्डू देके बच्चा वो लड्डू मैं घर पे ले आती हूँ। तो लड्डू फ्री में ही तो मिल रहा है ना, सॉरी, प्रसाद तो फ्री में ही मिलता है ना। मैंने जो ऑफर किया वो मेरे बाद जो भगवान ने चढ़ा वो तो किसी और को मिलेगा ना फ्री में। तो ये तो नहीं कह रही है कि आप प्रसाद में लड्डू पेड़ा बांटो, भाई एक इलायची का दाना भी तो दे सकते हो। भगवान जाता है, कोई पूजा करता है, इतनी देखो, जब मोहल्ले में सत्यनारायण जी का कथा होता है ना, जो कथे में नहीं भी जा सकता, शाम को ये बोल के जाते हैं कि जाओ भगवान का कम से कम प्रसाद लेके आओ। आपने सुना होगा, आप सभी के गांव में सत्यनारायण जी का कथा होता होगा गांव में। अगर कथा सुबह में हुआ रहता है तो शाम को गांव वाले जो नहीं जा पाए होते हैं पूजा में, वो सिर्फ प्रसाद लेने जाते हैं। तो कैसे प्रसाद का लालच होता है क्या गेहूं के आटे का प्रसाद हम घर में भून के नहीं खा सकते? लेकिन लोग प्रसाद क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि उसमें एक श्रद्धा होती है हमारी। तो ठीक है, एनीवेज उनका कमेंट बताती हूँ। ट्रस्ट आपकी सहूलियत के लिए प्रसाद बेचता है तो मत बेचे, कौन मांग रहा है उनसे सहूलियत? लूटता नहीं, आप जिस मात्रा में लेना चाहें। स्टार्टिंग रेट 1000 है भाई। जो एक गरीब आदमी जाएगा वो 1000 का प्रसाद अफोर्ड कर सकता है। जो स्लीपर क्लास टिकट कटवा के जा रहे हैं 300-400 रुपए की, वो 1000 का प्रसाद कहाँ से चढ़ाएगा? मुझे बताइए अरुणा मैम। और सिर्फ प्रसाद के डर से आप नहीं जाएंगी इस लेडी के कहने से, क्या बात है, वाह। ये तो यहाँ तक बोल सकती है कि पूरी ने हमारे होटल, ट्रेन, खाने पीने का खर्चा नहीं दिया। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी यार? पूरी क्यों देगा? पूरी गवर्नमेंट या उड़ीसा गवर्नमेंट मेरे खाने पीने का या मेरे एक्सपेंसेस का वो क्यों बेयर करेगा? मेरे एक्सपेंसेस वो तो भाई मैं ही करूंगी अपने होटल का। मतलब उनका एक लेवल देखो, माइंडसेट देखो, उनका माइंड का लेवल देखो। उनका कहने का क्या मतलब है? मैं पूरी गवर्नमेंट पे ब्लेम करूंगी कि मेरे खाने पीने होटल का खर्चा दे। मैंने ये तो नहीं बोला है, ठीक है। मतलब उनको खुद को नहीं समझना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखो। फिर छत्तीसगढ़ की बहू रानी ने मुझे सपोर्ट किया। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर अरुणा दुबे जी का आया, उनको कहा, फिर उन्होंने जो मुझे कहा वो मैं डायरेक्टली बताती हूँ। फिर मतलब आप कमेंट उनके खुद से जाके पढ़ लेना। फिर अरुणा दुबे जी ने छत्तीसगढ़ की बहू रानी को कहा है, लूटना शब्द तीर्थ स्थान को नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं है। क्या लूटते हैं या फिर कितना लूटते हैं मुझे बता सकती हो? एक उदाहरण, क्या सारे गहने, कपड़े, होटल में तरह तरह के बहाने निकालकर लंच डिनर करना, इसमें जो खर्चा होता है उसे लूटना कहते हैं। तीर्थ स्थान में जीवन यापन कठिन होता है
वहाँ की, अच्छा, तीर्थ स्थान में जीवन यापन कठिन होता है, उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। वहाँ की लग्जरी चीजों को छोड़ दो तो सावधान तो घर से बाहर निकलते ही हम हो जाते हैं। न डरना है, न तीर्थ स्थान को बदनाम करना है। तीर्थ स्थान तो मैडम मैं आपसे ज्यादा मंदिर जा चुकी हूँ। मैं रिसेंटली बता रही हूँ, मैं अपने सास ससुर को लेके हरिद्वार गई थी। हरिद्वार में अगर आपके पास पैसे चढ़ाने के लिए नहीं है ना, तो वो आरती की थाली में यार QR कोड लेके घूम रहे थे। हमने ना सिंपल सी, हमने आरती की थाली हमारे पास आई, मेन जो गंगा जी का मंदिर है ना, गंगा माता का मंदिर के बगल में और कई छोटे छोटे मंदिर है। ये तो पूरी की बात छोड़ ही दो, चलो मैं हरिद्वार के इंसिडेंट बता रही हूँ। हमने बस, मैंने और मेरे हस्बैंड ने आरती ली, उन्होंने हाथ में जल रखा, तो जनरली जल देते, हमने जल पिया, उन्होंने सीधा पूजा स्टार्ट कर दिया बिना पूछे, विदाउट आवर परमिशन। फिर उन्होंने हाथ में फूल दे दिया और पूजा करा लिया। पूरे पूर्वजों का, इधर का उधर का, सबका, माँ का बाप का, सबका पूजा करा लिया, सबका नाम ले लिया। फिर उन्होंने दक्षिणा मांगी हमसे 2001 रुपया। हमने कहा हमारे पास नहीं है कैश, और बोलते हैं लो QR कोड। आज के डेट में QR ऑनलाइन पेमेंट चलता है। लास्ट बार्गेनिंग करके वो 501 में माने। बताओ, भगवान के सामने भी बार्गेनिंग करना पड़ रहा है। और ऐसे उसके बाद हमने ना डर से किसी मंदिर में हमने डर से ना आरती ही नहीं ली। ये हाल था हरिद्वार का, मैं आपको बता रही हूँ। छोटे छोटे कई मंदिर, अगर आप किसी भी मंदिर में झुक गए, प्रणाम कर लेना, अगर उन्होंने आपके यहाँ पे प्रसाद रख दिया, मतलब डेफिनेटली वो आपसे फिर वो आपके लिए आपको पैसे मांगेंगे, मुंह खोल के मांगेंगे। अगर आप बोल दो कि हमारे पास कैश नहीं है, तो बोलेंगे QR कोड है, आप पेमेंट कर दो। और मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन पेमेंट किया था, मेरे पास प्रूफ है, एटलीस्ट इस चीज का तो प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने कहा। और रही बात लग्जरी चीजों पे जो हम खर्चा करते हैं, होटल, कपड़े, गहने, साड़ी, तो यार वो तो खर्च करना ही पड़ेगा ना, कि ऐसे बिना कपड़ों के घूमेंगे क्या? मतलब लग्जरी चीजों पे कौन नहीं खर्चा करता है? गहने, कपड़े, साड़ियों पे क्यों नहीं करता है? और अगर मैं 1 किलो सोना ले रही हूँ, तो मैं 1 किलो सोने के बराबर ही ना पैसा दूंगी। 1 किलो सोना लेके मैं 2 किलो सोने के बराबर तो वो पैसे मुझसे मांगेगा नहीं। तो जितनी वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं उसको पैसे दूंगी। लेकिन प्रसाद तो 1 वे इन्वेस्टमेंट है ना, आई मीन 1 वे एक्सपेंसिस है। उधर से कुछ नहीं मिल रहा, हम बस डोनेट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ। फिर मैंने अरुणा दुबे जी को 2 कमेंट करे थे, नॉर्मल से कमेंट, आप जाकर पढ़ लेना। उसके रिटर्न में उन्होंने मुझे क्या कमेंट करा वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने बहुत डिसेंट वे में उन्हें कमेंट किया। मैं किसी से भी इस लहजे में बात नहीं करती हूँ ना कि वो चीज उसको हर्ट करे, इवन कभी भी नहीं। जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स में भी ना, कभी कुछ लोग ना जैसे मेरे को देख के कभी बोलेंगे अरे तू मोटी हो रही है, लेकिन ना मैं, अगर मुझे कोई लगेगी ना सामने से अरे कोई मोटी हो रही, तो मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं उसको इस वर्ड में बोलूंगी आपका ना थोड़ा सा हेल्थ ज्यादा लग रहा है, आप इस टाइप से, ताकि उसको बुरा भी, मतलब उसको समझ भी आ जाए। तो एक तरीका होता है बोलने का किसी को। फिर मैं उनका एक बता रही हूँ, मैंने उनको लंगर के बारे में बताया था। 1 मिनट, उन्होंने मुझे क्या कमेंट किया, किरण एक बात तो समझ आ गया कि तुम फ्री पसंद हो, फ्री बोल रही हो यानी वहां फ्री देने वाला पेड़ लगा होगा, बात समझना तो दूर बहस कर रही हो। मैंने उनसे कोई बहस नहीं करी, मैंने उनसे सिर्फ 2 कमेंट किया है। तुम आज तक कितनों को फ्री में समाज कल्याण की होगी बता तो जरा। पूरी की एडमिनिस्ट्रेशन जिसका डोर गवर्नमेंट के हाथ है, लाखों लोग एक दिन में आते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि एकदम फ्री में ही लंगर खोल दो, ठीक है। और फ्री वाली क्या बात होती है यार, प्रसाद तो फ्री ही मिलता है ना, लंगर तो फ्री में ही चलता है, तो प्रसाद के बदले कौन पैसे देता है? सेकेंड थिंग, मैंने समाज कल्याण के लिए और देश कल्याण के लिए क्या किया, अब तो आई एम नॉट लाइबल टू टेल यू, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। मेरा जो ससुराल है पड़ता है जोगीडीपा, पामगढ़, सिल्ली में। आप जाके पता कर सकते हो। हर महाशिवरात्रि नहीं, हर सावन सोमवार पे मेरे परिवार की तरफ से पूरे गांव वालों को खीर पूड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक बात हुई। और जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं, कोई लंगर होता है, तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के नाम से हमेशा पर्ची कटवाते हैं। तो मैडम मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये आप मत जानो, जानने की कोशिश भी मत करो। और अगर आप किसी को दान करते हो, कोई अच्छा काम करते हो, तो उसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त दान करो तो वो चीज आपको फलेगा। अगर आप बता के करोगे ना, तो वो चीज आपको कभी फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। और रही बात फ्री पसंद वाली, तो हु द हेल आर यू टू टोल्ड मी लाइक फ्री पसंद हो? मैं मुफ्त खोर हूँ, मैं वही अपने पति की कमाई खाती हूँ। और रही बात प्रसाद पे अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, हर जात वालों का हक होता है। और प्रसाद भगवान का दिया हुआ चीज है, तो उसमें पैसे देके क्यों खरीदूंगी मैं प्रसाद? मैंने 3001 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, मुझे तो हक से मिलना था वहां पे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, पर चूंकि मैंने आरती की थाली में पैसे नहीं चढ़ाए, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो भाई मेरा तो बुरा मानना, ये तो मेरा हक बनता है। फिर उन्होंने एक और कमेंट किया, यार मेरे में हाथ से हो नहीं रहा है, जो मैं बताती हूँ।
मैंने उनको लंगर के बारे में कहा था कि लंगर पूरा फ्री में चलता है। मैं रिसेंटली अमृतसर के मंदिर गोल्डन टेम्पल विजिट करके आई हूँ, और जब मैं हरिद्वार गई थी तो ऋषिकेश में हरमिंदर साहब का भी गुरुद्वारा था। दिल्ली में भी ऐसे कई गुरुद्वारा थे, तो मैं कई गुरुद्वारा विजिट करके आई हूँ। वहाँ फ्री में लंगर चलता है और लाखों लोग एट अ टाइम खाते हैं, मतलब पूरे दिन लंगर चलता है। और अमीर गरीब, रिक्शा वाला और कूड़ा उठाने वाला, भिखारी, चप्पल बनाने वाला, मोची, हर कोई, जहाँ अगर मैं खा रही हूँ मेरे बगल में एक मोची खा रहा हुआ, एक गरीब खा रहा हुआ, एक करोड़पति खा रहा हुआ, वहाँ सब जमीन में बैठ के उसी श्रद्धा के साथ खाते हैं लंगर में। तो उन्होंने कहा है लंगर में ही जाकर खाया करो। मैं कहाँ जाकर खाना है मुझे वो मैं डिसाइड करूंगी, आप डिसाइड नहीं करोगे अरुणा जी। फ्री रहता है, इससे ज्यादा तुम समझ नहीं सकती। नहीं तो लंगर में कौन किस किस तरह से तन मन धन से सहायता करता है उसका जिक्र जरूर करती। अभी तुम्हारा ज्ञान उथला है, बेशक मेरा ज्ञान उथला है, आपके ज्ञान से मैं बहुत अच्छे से परिचित हो चुकी हूँ। लंगर में आप कभी जाकर देखना, मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगती है। एक जब मैं दिल्ली में थी तो एक मेरा फ्रेंड था राहुल, वो सरदार था, तो वो फर्स्ट टाइम मुझे गुरुद्वारे लेके गया था। मैं जब गुरुद्वारे गई तो आई वॉज रियली शॉक्ड। बड़े बड़े आदमी, मतलब आप देखना जो इतने बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आर्मी में जाकर देखो, नेवी, एयरफोर्स और इसमें अपने थल सेना में जो भी, तो इनमें जो हायर पोस्ट में होते हैं, कमांडेंट, कैप्टन, जो भी, वो कौन होते हैं पता है? मेजर, ये सब सरदार जी होते हैं, सारे पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं। आप हायर पोस्ट में देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन सरदार होते हैं, ठीक है। तो ये लोग यार जूते पॉलिश कर रहे थे, जूते साफ कर रहे थे, और जो हम जा रहे थे ना दर्शन के लिए, उनके पैर धो रहे थे वो लिटरली। और प्रसाद में ना इतना इतना धोने में हलवा मिल रहा था, आई वॉज रियली शॉक्ड, और वो भी शुद्ध घी के, ठीक है। फिर हम हरमिंदर साहब के लंगर गए और अमृतसर के लंगर गए। वहां एक टाइम पे, मतलब एक हॉल में कम से कम हजारों लोग बैठ के खाना खा रहे थे। और ऐसा एक टाइम नहीं, एक बैच उठने के बाद तुरंत दूसरी बैच। और नॉट ओनली खाना, छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दूध, चाय, सब कुछ था, बिस्किट से लेके सब। तो ये बताओ यार, उनको कोई गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है ना ही उनके गुरुद्वारे में सामने में दान पेटी रखा होता है। वो जो करते हैं अपने तन मन धन से करते हैं, और गरीब अमीर सब एक गुरुद्वारे में, सब एक जमीन में बैठ के खाते हैं। वहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता, कोई वीआईपी खाना नहीं होता जैसे हमारे मंदिरों में होता है। हमारे मंदिरों में मैडम वीआईपी दर्शन होता है, वीआईपी दर्शन। आप पैसे दो और आप जाके वीआईपी दर्शन करो। तो अमीरों के लिए भगवान के दर्शन करना बहुत आसान है। गरीब लोग लाइनों लग के खड़े हो जाते हैं पीछे, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, उनकी बारी नहीं आती। ये हमारे यहाँ होता है। जो अब लूटना शब्द धर्म स्थल, मैं हिंदू हूँ, धर्म से कर्म से सबसे हिंदू हूँ, पर जो चीज गलत है उसके बारे में मैं बोलूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। मैं खुद रेस्पेक्ट करती हूँ अपने धर्म की। मैं चाहती हूँ कि हिंदू धर्म हमेशा फ्लरिश ही करे, और मैं बदनाम अपने धर्म को नहीं कर रही हूँ। धर्म हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो धर्म के जो दलाल है ना अड़ोस पड़ोस में, वो बुरे हैं। धर्म को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, सबसे प्राचीन धर्म है। उसके बाद और रही बात लंगर की, तो रोज हजारों लोग लंगर में खाना खाते हैं, वो भी एकदम फ्री। कोई गवर्नमेंट होता उनका, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उनका वो ट्रस्ट होता, वो खुद से अपने ट्रस्ट, मतलब वो जो उनका गुरुद्वारा प्रबंधन होता है ना, वही सारा करता है। उसके बाद और रही बात ज्ञान उथले की, तो वो तो उनके बातों से समझ आ रहा है, तो बस इतना ही। तो मैं अरुणा दुबे जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप एक मेरी वीडियो जाके ना एक बार ईयरफोन लगा के फिर से देखो कि मैं बात क्या कहना चाह रही हूँ और आप क्या समझ रही हो। और किसी को कमेंट करने के पहले यार एक बार सोच लो उनका इंटेंशन क्या है बोलने का। आप खुद ही बात नहीं समझ रही हो और आप कमेंट करे जा रही है, किसी को भी आप मुफ्त खोर फ्री खोर बोल रहे हो। आर्टिकल 19 के तहत अगर आपको बोलने का अधिकार मिला, इट डजंट मीन कि आप किसी को गाली दे दो। मुफ्त खोर बोलना, फ्री खोर बोलना गाली ही होती है, ठीक है। और अगर आपको इतना ही अपने अधिकार का फायदा उठाना है ना, अगर आपको बोलने का अधिकार का, तो आप राष्ट्रपति तो नहीं, हमारी अच्छी हैं, आप प्रधानमंत्री को बोलो, अपने स्टेट मिनिस्टर को बोलो। इनको बोलने की औकात नहीं है ना, क्योंकि सच बोलने की औकात किसी की नहीं होती। छोटे लोगों को बोलना था, शाला मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मेरे को तो उंगली उठा सकते हो, मेरे को बोल सकते हो। इतनी सारी प्रॉब्लम है, करप्शन है, फलाना है, ढकाना है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। इन सब टॉपिक पे बोलो जाके। मैं देखती हूँ अरुणा दुबे के नाम से कहीं पे किसी पे, मैं तो जो चीज गलत होती मैं तो फ्री में ट्वीट कर देती हूँ। मैंने रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री को ट्वीट किया था किसी प्रॉब्लम के लिए, तुरंत मुझे रिप्लाई आया, सॉरी कहा, ठीक है। मुझे अगर प्रॉब्लम होती है हेल्थ मिनिस्ट्री को, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में कर देती हूँ। मैंने अपने सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर में कर दिया था।
तो भाई मुझे जो चीज़ गलत लगती है मैं बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अपने राइट्स पता है। और रही बात मंदिरों की, तो मैंने अपने धर्म को या किसी ट्रस्ट को ब्लेम नहीं किया। मैं ये जो भगवान और भक्त के बीच, ये जो बीच में दलाल बैठे हुए ना, पंडित पुजारी, इन लोगों पे ब्लेम किया। अभी भी मैं बोल रही हूँ फ्री होके, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर शायद, देखो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो और किसी की अगर भावनाओं को आहत हुआ हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और अगर मैं सही लगी हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।